नमस्कार, पटना एक्सप्रेस में स्वागत है। मैं नयन सहाय। अभी हमारे साथ हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन, हड्डी रोग विशेषज्ञ जे चौधरी। डॉक्टर साहब काफ़ी अनुभव रहा है इनका इस क्षेत्र में, काफ़ी लंबे समय का अनुभव रहा है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड और गंभीर से गंभीर समस्या का भी इन्होंने समाधान किया है। गंभीर से गंभीर फ्रैक्चर को जोड़ा है, इन्होंने हड्डी को जोड़ा है। और इन्हीं से बात करेंगे हम कि क्या कारण है कि बहुत कम समय में ही, बहुत कम उम्र में ही समस्या हो जाती है, मांसपेशियाँ हो चाहे हड्डी की समस्या हो जाती है। इसी सिलसिले में हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, पहले तो पटना एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आजकल बहुत कम समय में ही हड्डी में जो समस्या उत्पन्न हो जाती है, जोड़ों में दर्द की समस्या हो जाती है, क्या कारण है कि ये सब समस्या होती है सर? हाँ, इसका प्रधान कारण है हम लोग को लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया। फर्स्ट जो पहले जो हम लोग खाने पीने में, यंग जनरेशन लोग ज़्यादा फास्ट फूड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। चाउमीन, चिली, ये सब को चलते क्या होता है, जो पोस्ट न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन, हाँ जंक फूड, फास्ट फूड, जंक फूड, इसको ज़्यादा पॉपुलरिटी होने के कारण उन लोग को सही तरह का कैल्शियम, विटामिन ये सब तक ठीक से नहीं मिलता है, जिसका कारण उम्र के साथ उसका हड्डी कमज़ोर होता है, जॉइंट्स में प्रॉब्लम शुरू होता है। देखा गया है जो बचपन से लेकर 30 साल तक उम्र में रेगुलर कैल्शियम, विटामिन डी जितना है, ये सब जो हड्डी के लिए ज़रूरत है, 30 तक उसको अच्छा से नहीं लिया गया है, तो आफ्टर 30 उसका उतना एब्जॉर्प्शन की यूटिलिटी होता नहीं है। इसीलिए वो एक सोचिए, एक बैंक का फिक्स डिपॉजिट जैसा 30 साल तक लड़का लड़की जो जितना कैल्शियम का स्टोरेज बना लेगा, तो वो नेक्स्ट 30 ईयर्स, 35 जितना दिन बचेंगे वो काम में लगेगा। उसको बाद कैल्शियम ये उतना हड्डी बनने का, ग्रोथ देने का उतना नहीं दे पाता है। इसीलिए शुरू से ही, बचपन से ही हम लोग को थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखने पड़ेगा, गार्जियन लोग को। तो सर, थोड़ा सा टूटने के, गिरने के बाद ही हड्डी में फ्रैक्चर हो जाता है, टूट जाता है। ठीक, ये सब की समस्या क्यों उत्पन्न होता है? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन आप पूछे हैं। इसका देखिए मेन कारण है जो हड्डी का जो बनता है कैल्शियम, फॉस्फोरस ईटीसी से बनता है, उसका सेल में कमी का चलते। प्लस क्या हो रहा है, केवल कैल्शियम देने से नहीं होगा। आप ग्लास का दूध पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तब भी आपको हड्डी कमज़ोर हो जा रहा है। विटामिन डी थ्री का बहुत रोल आ गया हड्डी में, हार्ट में, लंग्स में, बहुत जगह उसका यूटिलाइजेशन, उसका इम्पोर्टेंस पहले हम लोग को पता नहीं चल रहा था, लेकिन अभी धीरे धीरे पता चल रहा है कि विटामिन D3 बहुत ही एसेंशियल एक चीज़ है। इसीलिए पहले क्यों पता नहीं चल रहा था कि ना, आजकल हम लोग को इधर एसी कल्चर आ गया। घर में एसी, गाड़ी में एसी, ऑफिस में एसी, मॉल में एसी, सब जगह एसी रहने के कारण सूरज का जो धूप नहीं मिलता, जो नेचुरल विटामिन डी जो बनता था शरीर में, सूरज का अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ चमड़ा में, स्किन में पड़ता था, वो बन जाता था ऑटोमेटिक। इसलिए अलग से हम लोग को विटामिन D3 लेने का ज़रूरत नहीं पड़ता था। तो लेकिन उसका चलते कैल्शियम जितना भी दीजिए वो ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। विटामिन D3 है जो पेट में खाने के बाद, कैल्शियम जाने के बाद उसको एब्जॉर्ब कर कर खून में पहुंचा देता है, और खून से हड्डी में जाकर पहुंचता है। ये इसका देखा गया बहुत बड़ा उसका रोल। तो सर, ये सब जो विटामिन डी की कमी आ रही है, तो मुख्य रूप से हम सूरज के रोशनी पे ही, किरण पे ही निर्भर रहेंगे क्या, और भी कोई इसका उपाय है? ना, सूरज का किरण तो था पहले जो होता था। देखिए फॉरेनर्स लोग घंटे के घंटा सी बीच में, समुद्र किनारे में सन बात लेने रहता था, सफिशिएंट मिल रहा था उसको। अभी नहीं मिल रहा, इसलिए हम लोग को खाने पीना में जोर लगाने पड़ेगा, एक्स्ट्रा विटामिन D3 देने पड़ेगा। खाने में नहीं हो रहा। विटामिन D3 जैसे साग सब्जी, जितना हाई प्रोटीन डाइट है, ये है, उस सब में से उनको मिल जाता था, तो उस सब में देने पड़ेगा। रेगुलरली थोड़ा सा बोन डेंसिटी करने के बाद
विटामिन D3 का लेवल कितना है, उसी के अनुसार में उसका डोज दिया जाएगा, तो कैल्शियम का यूटिलाइजेशन होगा। इवन फास्फोरस का भी जो जानते हैं, फास्फोरस का भी यूटिलाइजेशन होगा, वो भी एक बोन में एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। जोड़ में सर दर्द होता है, हाँ। उसका क्या समाधान है, क्या समस्या है, क्या समाधान है सर उसका? क्यों जोड़ समस्या का कोई भी जोड़, छोटा जोड़ हो, बिग जॉइंट्स हो, ये है, दोनों जोड़ का बीच में एक पदार्थ रहता है स्पॉन्जी, उसको कार्टिलेज बोलते हैं। तो वो कार्टिलेज का भी हेल्दी रहने के लिए ये सब जो चीज़ हम बताए हैं, कैल्शियम, विटामिन D3 और बहुत से चीज़ एलिमेंट्स, जिंक, मैग्नीशियम, सबको ज़रूरत पड़ता। तो उसका कारण और हम लोग को लैक ऑफ एक्सरसाइज मैंने कम करने के चलते सेडेंटरी लाइफ हो गया। आजकल का बच्चा लोग आउटफील्ड में खेलने नहीं आते हैं, कंप्यूटर लेकर घंटे के घंटे बैठ जाते हैं, तो उन लोग को एक्सरसाइज का, कसरत का बहुत अभावी होता है, जिसका चलते ये सब डेवलप कर रहे हैं। उसमें करने से मसल का इसका ताकत आएगा, डेवलप करेगा, स्ट्रांग बनेगा, नहीं होता। जैसे एक बार सचिन तेंदुलकर जी एक इंटरव्यू दे रहे थे, हम लोग के साथ थे एक होटल में, बोला हम सुने उनको मार्क्स बच्चे को लेकर ये किया, बातचीत कर रहा था, तो हम बोले जी भाई इसको थोड़ा खेलने उलने कैसे होगा, इम्प्रूव होगा, हम उनको बता दिए। तो वो एक डॉक्टर को पास गया, बोला दिखा लीजिए एक बार। डॉक्टर से बात किया तो मैं उसको माँ बोल रही है जे आपकी इसको कुछ में है इंटरेस्ट इसमें? अरे बहुत इंटरेस्ट है इसको क्रिकेट में। बोला अच्छा क्रिकेट तो खेलता है तो अच्छा बात है, बाहर में धूप मिलता है, ये मिलता। बाद में बोले नहीं, क्रिकेट में इंटरेस्ट मतलब वो ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी के सामने में घंटा घंटा क्रिकेट मैच देखते रहता। तो वो हंसना शुरू कर दिया। तो ये इंटरेस्ट सच कर सोचे जब भाई लड़का जाता है बाहर में, धूप मिलता है, लेकिन गलत बात है। माँ भी बोल रहा है बहुत इंटरेस्ट है इसका क्रिकेट में, लेकिन इस तरह का देखने में इंटरेस्ट, हाँ देखने में नहीं, ड्राइंग रूम में सोफा में एसी में बैठकर वो घंटा का घंटा क्रिकेट मैच देख रहा है, तो उसमें कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा उसको। फील्ड में निकलना पड़ेगा बच्चों को। हाँ, फील्ड में निकलना पड़ेगा, धूप के नीचे जाने पड़ेगा, यही सब। मतलब कि फील्ड में शाम में जो बच्चे पहले हम लोग खेलते थे फील्ड में जाके, वो कल्चर धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। हाँ समाप्त हो रहा है। वो तो दो है जे मोबाइल पे बच्चे लोग लगा रहते हैं। हाँ उसमें तो है जे ठीक है, सन रे भी मिल रहा है और बॉडी का एक्सरसाइज भी हो रहा है, दोनों चीज़, फिजिकल एक्टिविटीज़ भी हो रहा है। एक आदमी को आप खाली लेटा कर रखिए, रेगुलर कैल्शियम और विटामिन जितना दीजिए, तब भी उसका मसल और बोन वीक हो जाएगा। एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी है, रेगुलर एक्सरसाइज, कम से कम हफ्ता में 5 दिन 40-45 मिनट वॉकिंग कीजिए, स्विमिंग कीजिए, साइकिलिंग कीजिए, तब तक आपका वो बनेगा। सर आपका तो काफ़ी लंबे समय से इस क्षेत्र में है आप, और किस तरह का आपके पास ज़्यादा केस आता है, मतलब कि जो और सबसे कॉम्प्लिकेटेड केस कब आया आपके पास, मतलब कि ज़्यादा ना? जनरली देखिए ऑर्थोपेडिक का आउटडोर में आप ड्यूटी कीजिएगा, मैक्सिमम देखिएगा कमर दर्द, घुटना दर्द और गर्दन में जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बोल दिया कोई इसका है, वो सब मेन कारण है बोन कमजोरी के चलते। जो पहले ऑस्टियोपिनिया होगा, बाद में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, तो उसमें थोड़ा ध्यान देने पड़ेगा, उसको मेंटेन करना पड़ेगा, तब ठीक रहेगा। कोई ना कोई जीवन में देखिएगा 90% आदमी अपना जीवन में कभी उसको बैक पेन कभी जरूर हुआ होगा, घुटना का भी प्रॉब्लम तो उम्र के साथ बढ़ता ही है, उम्र के साथ लाइफस्टाइल के चलते भी होता है, तो यही मोस्ट कॉमन यही सब है। तब तो सर्जरी करते हैं सर, कभी ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड मामला आया हो जिसमें आपको लगा हो कि नहीं बहुत इसमें चैलेंजिंग रहा हो आपके लिए? हाँ, आजकल तो जितना नी रिप्लेसमेंट हो रहा है, हिप रिप्लेसमेंट हो रहा है, सब एक एक से चैलेंजिंग है। कोई भी केस एकदम एग्जैक्टली सेम नहीं रहता, दो केस, हर एक केस अलग अलग, इसका क्या प्रॉब्लम, उसको क्या प्रॉब्लम, उसका कितना डैमेज, उसका कितना, उसी का वेरिएशन के अनुसार में हम लोग को ऑपरेशन टेबल में माइंड चेंज करने पड़ता है। आजकल तो नेविगेशन आ गया, बहुत कुछ आ गया, और साइंटिफिक और स्पेसिफिक वे में ऑपरेशन हो रहा है। जो पहले वाजपेयी जी का देखकर ऑपरेशन बहुत आदमी नहीं कराना चाहते, ना कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन वाजपेयी जी का टीम में डॉक्टर रानावते जो आए थे स्टेट से, तो उनका टीम में हमारा कुछ परिचित डॉक्टर लोग भी थे, जिन लोग को बॉन्ड लिखा गया था जो 5 साल तक ओटी के अंदर क्या हुआ बाहर में आप उसको डिस्क्लोज नहीं कीजिएगा। 5 साल के बाद उन लोग से बातचीत हुआ, उन लोग बताए देखिए
वाजपेयी जी का जो ऑपरेशन हुआ था बहुत लेट स्टेज में, बहुत डैमेज हो गया, मसल वीक हो गया, तो केवल बदल देने से तो हड्डी का वो तो नहीं चलेगा ना, उसके साथ साथ सब मसल चाहिए, ई चाहिए, ई करेंगे। और एक बात इसलिए हम बोल रहे हैं जो वाजपेयी जी आपने बहुत सेटिस्फाई हुआ था, इसलिए वो अपना दूसरा घुटना को भी ऑपरेशन सेम डॉक्टर अमेरिका से इंडियन ओरिजिन डॉक्टर राणा होते आए थे करने के लिए, तो उनका रिजल्ट नहीं मिलने से तो जरूर दूसरे पैर का नहीं करते हैं, और सेम डॉक्टर को बोला कर करा है। इसी का मतलब वो अपने अंदर से, हम लोग बाहर से देख रहे थे जो वो थोड़ा सा लिम्पिंग कर रहा है, ठीक से चल नहीं पा रहा है, लेकिन वो आपने सेटिस्फाई हुआ था तब ना उनको बुलाए थे। इसलिए उसका टाइम होता है, उस समय पर यदि नहीं करते हैं ऑपरेशन तब बाद में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बहुत उसका लंबा चौड़ा प्रिकॉशन, हड्डी भी आउट, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, तो दिक्कत होता है। टाइमली कीजिए समय पर, जैसे आँख का कैटरेक्ट का ऑपरेशन आप टाइम पर कीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओवर मैच्योर कर गया कैटरेक्ट, उसमें ऑपरेशन करने जाएगा तो कॉम्प्लिकेशन डेवलप करता है। ठीक उसी तरह इसमें भी उस तरह टाइम पर कीजिए, जब आपका मसल स्ट्रेंथ है ठीक है तब उसी समय करा लीजिए। ये सब तो कारण आप बताएं जो कॉमन होता है। और वन ऑफ द डायरेक्ट मोस्ट कॉमन है ओवरवेट, ओबिसिटी। उसका चलते नी का जॉइंट के ऊपर बहुत जोर पड़ता है। सपोज किसी का 2 किलो बढ़ गया वजन, लेकिन चलने का समय वो जो थ्रस्ट लगेगा नी का, वो 2 किलो नहीं रहता, वो 5-6 किलो बन जाता है थ्रस्ट, वो नहीं सह पाता है नी, इसलिए और दिक्कत हो जाता है। इसलिए मेन है वेट को तो रेगुलेट करने पड़ेगा। फर्स्ट कोई भी पेशेंट आता है हम लोग देखते हैं ओबिसिटी है, फैट है, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग बोलेंगे नहीं, आप एडवाइस इसको वेट को घटाइए। सेकेंड खाने पीने वाला बोले हैं, थर्ड एक्सरसाइज बोले हैं, फिट, ऐसे लगातार है। लेकिन ये सब मोस्ट कॉमन वाले हम बोल रहे हैं जो ओवरवेट का चलता होता है, न्यूट्रिशन का चलते होता है, लाइफस्टाइल के चलते होता है। और ये सब तो छोड़िए, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली इफेक्ट करता है सब जोड़ में।